कर लिए, उतार लिए, तो नो डाउट जिसके लिए हम मोदी केयर में आए हैं वो सारे के सारे सफलता सर यहाँ से पूरा होगी। इसके लिए जो पहला पॉइंट से मैं आगे स्लाइड कर रहा हूँ, ये पहला पॉइंट एक बहुत बड़ा एक वर्ड लिखा हुआ है जो आप लोग यहाँ पे बढ़िया से देख रहे होंगे, जो लिखा हुआ है रीजंस, यानी कि कारण। यानी कि आपके जीवन में कोई भी काम करने का कोई कारण है, अगर कारण नहीं है तो उस काम को आप उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं। तो सर ये मैं बताना चाहूंगा कि ये कारण क्या होता है। मैं एग्जांपल में जैसे बार बार अपने मीटिंग्स में बोलता हूँ कि अगर आपके पीछे एक दीवार है और उस दीवार को मैं बोलूँ कि आप गिरा दो, तो क्या आप गिरा देते हैं दीवार? बिल्कुल नहीं गिराएंगे, क्योंकि उस दीवार कोई कारण ही नहीं छिपा है। आप क्यों गिराएंगे? आप हमसे पूछें क्यों गिराएं? लेकिन जैसे मैंने बोलूं कि इस दीवार में बहुत सारे सोने, जवाहरात, हीरे, मोती, पैसे छिपे हुए हैं इसमें, जो कि आपको मिल सकते हैं, तो आप बिना पूछे, बिना सोचे आप उस दीवार को गिरा सकते हैं, क्योंकि आपको कारण पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो मुझे मिल सकता है। तो दोस्त, अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो आपको सबसे पहले एक कारण पैदा करना होगा। पता लगाए कि आपका कोई कारण ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए जैसे किसी की जिंदगी दांव पे लगी है। ऐसे नहीं कि आप सिंपली कारण बोल दिए कि नहीं इसके कारण से मैं कर रहा हूँ, फैमिली को चलाने के लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्त, जैसे ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मान लीजिए कि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रहा है, कड़ाके की जबरदस्त तड़क रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन उस बीच में रात को 10-11 बजे करीब में अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस हो जाता है, तो क्या आप वेट करेंगे कि ये बारिश और ये तूफान खत्म हो जाए तो मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा? वहां पे दोस्त आपके कारण बहुत मजबूत है, वहां पे बिना वेट किए आप तुरंत उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वहां पे बच्चे की जिंदगी की सवाल है। तो ये कारण हमारे जीवन में नहीं, हमारे हर एक चीज में होना चाहिए। अगर आप मोदी केयर में आए हैं दोस्त, तो ये कारण आपको बहुत जरूरी है इसको पैदा करना। आप पता लगाए कि किस कारण से, कौन ऐसा कारण है जिसको लेके इस बिजनेस में मैं कूदूं और उस कारण को लेके हमेशा आगे बढ़ूं, कभी पीछे मुड़ कर ना देखूं। क्या आप जिस कारण इस बिजनेस को कर रहे हैं वो कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है? अगर आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है जिस कारण के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो नो डाउट आप वहां पे सेफ और सिक्योर है, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सर मोदी केयर में आपका स्वागत है। मोदी केयर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने मजबूत से मजबूत, कितना गहरा से गहरा कारण है जिस कारण पे आप यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप अपने कारण, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। एक एग्जाम्पल में अगर बात करूं, तो जैसे एक शेर होता है, एक खरगोश होता है जंगल में। तो एक दिन क्या होता है, जैसे खरगोश को शेर देखता है जंगल में, उसके पीछे भागता है और खरगोश भागने लगता है बहुत तेज। भागते भागते खरगोश अपने बिल में जाके छुप जाता है। खरगोश बोलता है कि इस पूरे जंगल का राजा मैं हूँ, शेर मैं हूँ, और तुम एक छोटा सा जानवर, एक खरगोश, तू कैसे मुझसे भाग के कैसे बच गया? तो उसने एक बात बोला खरगोश ने कि दोस्त, आप राजा हो, मैं मानता हूँ, आप बड़े जानवर हो, मैं भी मानता हूँ, मैं छोटा हूँ आपके हिसाब से, लेकिन फर्क मैं इसलिए यहाँ पे आपसे तेज भाग के यहाँ पे छिप गया हूँ क्योंकि आप अपनी भूख के लिए भाग रहे थे और मैं अपने जिंदगी के लिए भाग रहा था। दोस्त, आपका अगर जीवन में कोई कारण और मजबूत ड्रीम्स अगर पूरा करना हो, तो हद तक मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि आपको उतर जाना पड़ेगा, सनकी बन जाना पड़ेगा, पागलपन बन जाना पड़ेगा। आपको दुनिया में कोई भी, आपके फैमिली से लेके, पड़ोसी से लेके, आपके दोस्त, रिलेटिव, कोई भी कितना भी जबरदस्त निगेटिविटी बात को अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो आप किसी का बात ना सुने। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इस प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ लमसम 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे सक्सेस हैं, कामयाब हैं, अगर इनकम यहाँ पे लाखों के इनकम, यहाँ पे लाइफ स्टाइल यहाँ पे मिल रही है, तो सर आपको भी दोस्त, आपको भी मिल सकती है। लेकिन आपको उस हद तक उतरना पड़ेगा जिस तरह से उन लोगों ने अपने आप को भट्टी में झोंका है, उस तरह से आपको भी अपने आप को भट्टी में झोंकना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना भट्टी में झोंके अपने आप को तराश लेंगे, तो सॉरी, आप कभी भी अपने आप को तराश नहीं सकते हैं। क्योंकि जब भट्टी में कोयला को झोंका जाता है, तो उसी कोयला से आपको पता चलना चाहिए कि हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, अब्रक भी मिलता है, चांदी, सारे चीज उसी कोयला से मिलता है। लेकिन कोयला को
कहीं ना कहीं भट्टी में पहले अपने आप को तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो कि बहुत बेशकीमती होती है। तो दोस्त हद तक आपको उतरना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट्स, इस बिजनेस में सबसे पहला चीज जो हमारे लीडर्स, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे महागुरु प्रदीप सर और हमारे तरुण सर लगातार एक ही चीज बोलते हैं, गोल सेट करो, गोल बनाओ, गोल लिखो, गोल लिखो। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना गोल लिखे, बिना गोल बनाए हम लोग दिन रात अपने मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं। भागने का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। यानी कि एक कंडक्टर सा जिंदगी हो गई है यारो, जाना तो रोज होता है, मंजिल का पता नहीं। वैसे ही मेरी जिंदगी हो जाती है, यानी कि रोज हम गोल गोल गोल्स, मतलब ये समझ लेते हैं गोल गोल घूमते हैं, चल जहां से चलते हैं वहीं पे जाके हम फिर रुक जाते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, आज अगर आज अपने गोल नहीं लिखा तो आपका कोई भी गोल पूरा नहीं होने वाला है और आपका जिंदगी रियल में गोल गोल बन जाएगा। एक यहाँ पे हमारे अपलाइन ने, हमारे गुरुओं ने कुछ ऐसा पॉइंट्स दिया है गोल सेट करने का तरीका, जिसको मैं आपको बताऊंगा। ये शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, यानी कि आप सबसे पहले, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मर्सिडीज बेंच के लिए आपका गोल अगर है तो ठीक है, आपका ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये भी सोचना है कि अगर आपके पास क्या है, साइकिल है, साइकिल नहीं, साइकिल है तो साइकिल से आपको कहाँ जाना चाहिए, बाइक पे। हो सकता है कि आप छोटी सी पहले ड्रीम्स होना चाहिए कि बाइक मुझे लेनी है 1 लाख रुपए की, तो एक ड्रीम्स बनाइए। तो छोटा सा ड्रीम्स 3 से 6 महीने में हो सकता है कि आप यहाँ से 50 से 60 हजार की एक बाइक ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स गोल्स में आप लिख डालिए कि मैं 3 से 6 महीने में ये पल्सर जो 70 से 80 हजार की जो बाइक आती है, मैं इस तारीख को, इस साल में मैं लेने वाला हूँ। इस डेट को लिख डालिए। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, इस ड्रीम्स, इस गोल्स को लिखने का फायदा, ये 110% ये गोल्स पूरा होता है। क्योंकि यही प्रदीप सर का एक याद आता है मुझे कहानी, जो मुझे बताए थे, छपरा मेरे सेमिनार में आए थे, कि भगवान हमेशा अपने हाथ को तथास्तु करके रखे होते हैं। जो चीज हम मांगते हैं ना, बोल देते हैं तथास्तु। जो चीज मांगते हैं ना, तथास्तु। जो अगर बार बार उस गोल्स को सेट करके अगर बार बार चीज को बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो भगवान तथास्तु करते रहते हैं। और पता चलता है कि आप अपना काम शुरू करते हैं और आपका जो गोल्स है, जो आपने सेट किया है, वो कामयाबी आपके तरफ धीरे धीरे बढ़ के आपको आपकी कदम चूम लेती है। दोस्त ये पहला गोल सेट होता है जो कि 3 से 6 महीने में शॉर्ट टर्म में गोल सेट करना है। दूसरा जो गोल सेट होता है, मिडिल टर्म्स गोल सेट होता है। यानी कि आप ये देखना है कि अगर बाइक हमें मिल गई तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि कार लेनी है। तो 4 से 5 लाख की कार का आप एक गोल सेट कीजिए। यहाँ से एक 50 हजार रुपये कमाने का गोल सेट कीजिए कि मुझे 1 से 2 साल के अंदर यहाँ से 50 से 1 लाख रुपए महीने कमाना है। एक 5 से 6 लाख की कार लेनी है। इसको डेट लिख दीजिए, मंथ लिख दीजिए आप, और लिख देने के बाद उस गोल्स को देखते रहिए और बार बार गोल्स की तरफ पे काम, अपने प्लानिंग करते रहिए और पता चलेगा कि एक दिन आपका गोल्स वो भी पूरा हो जाएगा। तीसरा गोल्स की बात करें, लॉन्ग टर्म्स गोल्स, यानी कि आप एक ऐसा गोल्स बनाइए जीवन में जो अपने सपना बचपन से देखते आ रहे हैं। यानी कि आप बचपन में क्या देखते थे, हम लोग जब बच्चे थे, ऊपर जब हवाई जहाज उड़ती थी तो बार बार बोलते थे कि हवाई जहाज मुझे चाहिए, हवाई जहाज मैं चलाऊंगा, हवाई जहाज मैं उड़ाऊंगा, मुझे पायलट बनना, मुझे ये करना है। मुझे जब गाड़ी, बड़ी अच्छी अच्छी जब गाड़ियां हमारे सामने से गुजरती थी, काश ये मेरी गाड़ी होती। तो वो जो गोल्स है ना दोस्त, आप लिख डालिए कि 5 साल में मुझे मोदी केयर से मर्सिडीज, जेगुआर, BMW क्या लेनी है, आपको कितनी की लेनी है, कौन सी मॉडल लेनी है, आपको सब लिख दीजिए, कौन सी कलर लेनी है लिख दीजिए। और देखिएगा दोस्त, आपका गोल्स आपके तरफ बढ़ते बढ़ते आपकी कदम चूमेगी एक दिन, ये गारंटी है। जो लिखा है उसका पूरा हुआ है। दोस्त मैं जब 2008 में जब पासपोर्ट में बनाया था, उसी समय मेरा एक सपना था कि जब भी इस पासपोर्ट पर मोहर लगेगा तो टूरिस्ट पैलेस का ही, टूरिस्ट वीजा का मोहर लगेगा, नहीं तो इस पासपोर्ट बेकार में चला जाएगा, मैं इसको फेंक दूंगा, कभी विदेश में काम करने नहीं जाऊंगा। मैंने उसी दिन कसम खाई थी। और दोस्त मेरा सपना मोदी केयर ने बिल्कुल 8 से 10 महीने के अंदर मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मैंने उस गोल्स को लिखा है। आज भी मैं आपको अपने डायरी दिखा सकता हूँ उस समय, और इस गोल्स को मैं पूरा 8 महीने में, मेरा मोदी केयर ने इस सपना को पूरा कर दिया। दोस्त ये मोदी केयर हर किसी का सपना पूरा कर सकता है, कितना ही बड़ा से बड़ा गोल्स हो। तो दोस्त आज अपना सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। जिसका भी गोल सेट नहीं है दोस्त, बिल्कुल आप अपने डायरी पे, अपने पेज पे लिख के, आप अपने बेडरूम में जाके अपने ड्रीम बोर्ड लगाइए और उसको रोज देखते रहिए और देखिए आपका गोल्स पूरा होते नजर आएगा। दोस्त हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, ये बिजनेस सीखने का है। बार बार हमारे लीडर्स कहते हैं
कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। यानी कि जब तक यहाँ पे, जब इंसान यहाँ पे सीखना बंद कर देता है, मैं अपने आप को मैं बोलता हूँ, मैं खुद एनालाइज किया हूँ कि जब तक मैं सीख रहा था तब तक मेरी इंप्रूवमेंट काफी हो रही थी, और सीखना मैं बंद कर दिया जब मैं सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं तो जानता हूँ मुझे क्या जरूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिछली कंपनी में बहुत सारे बहुत अच्छा नेटवर्क मैंने वहां पे तैयार किया, बहुत अच्छा वहां पे लीडरशिप मैंने किया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग, बहुत कुछ मुझे लग रहा था मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे होता है ना, मुझे एमबीए वाली कहानी होती है, मुझे बहुत आता है, वो मेरी अंदर कहानी ईगो हो गई थी और मुझे लगता था मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब हम लीडरों को सुनना शुरू किए तो मुझे पता चला कि नहीं, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज को सीखेंगे नहीं तब तक इसको अच्छा से ये नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और इसको अच्छा से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी यहाँ पे जीत निश्चित नहीं होगी। दोस्त 2 साल हो गया बिजनेस की जर्नी मेरा, लेकिन 2 साल में मुझे अब तक यहाँ से जो मेरा जो गोल्स है, जो टारगेट था, मैं कम से कम ₹1,00,000 पार कर गया होता। लेकिन अगर मैं वहां पे नहीं हूँ तो इसका कारण ये है कि मेरा ईगो, मेरा हर्ट था। मुझे ये लगता था कि मुझे बहुत आता है, लेकिन दोस्त जब से मेरी उंगली मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर हमारे प्रदीप सर ने जब से पकड़े हैं, जब से मुझे गाइडलाइन करना शुरू किया है दोस्त, मेरा इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। मैं फिर से बैक नहीं जा रहा हूँ, हर महीने अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ हर चीज से। तो दोस्त यहाँ पे सीखना, क्या सीखना है, सभी मीटिंग में उपस्थित रहें। आपको मीटिंग में जाना है सर दोस्त, 1 घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग में अगर आपको एक लाइन में मिल गई ना तो आपके जीवन बदल कर रख देगी। और कौन सी मीटिंग में जानी है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, सर उससे भी नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक्स पड़ी है, आपका वो साथी है, बुक्स पढ़िए, वहां से सीखिए। आपके पास एपीडी एलपीडी प्लान होता है, उसको सीखिए, वहां पे जाइए, वहां से सीखिए, नेट से जाइए निकालिए, आप यूट्यूब पे जाइए सीखिए। नोट, कभी भी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो आपको लगातार सीखना होगा। यानी कि हमारा जो बेस है दोस्त, ये बेस सिर्फ सीखने का है। आज हमारे तरुण सर इतने जीबीडी सबसे टॉप हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, फिर भी आज भी सीखते हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन वर्मा सर, प्रदीप वर्मा सर, ये भी डेली सीख रहे हैं। तो हम लोग को किस एटीट्यूड, क्यों घमंड आ जाती है कि हमें सीखना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं ना कि हमारा कितना भी मीटिंग, कहीं से मीटिंग, कभी भी मीटिंग, कहीं भी रहते हैं फील्ड में, हम वहीं से सीखते हैं, वहीं से प्रेजेंट रहते हैं। दोस्त मैं बता रहा हूँ, अभी सुबह से मैं 6 बजे से निकला हूँ प्लानिंग करने के लिए, और मैं अभी घर पे भी नहीं पहुंचा हूँ, अपने लीडर्स के घर पे हूँ, वहां से मीटिंग यहाँ से अटेंड कर रहा हूँ अपने आप को। मैं ये कभी नहीं सोचा हूँ कि मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, उस टाइम को मैं फॉलो करता हूँ। जितना मेरे मेंटर कहते हैं उससे ज्यादा मैं कभी नहीं जाता हूँ। मेरा ये बेस ही है सीखना, और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ सर। क्यों? क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चौथा जो पॉइंट है, अपने ऊपर विश्वास करें। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है सर। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं किसी न किसी के फेस वैल्यू से, और हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिलेटिव कोई ज्वाइन करके चला जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, याद रखना आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि जो सामने वाला कहता है वही सही है, जो मेरे भाई कहता है वो सही है, जो मेरे रिलेटिव कहता है वो सही है, जो मेरा टीचर कहता है वो सही है। मैं एक बात बता दूं दोस्त, आज मैं एक बहुत बड़ा उज्जवल पाटनी जी का मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक ही बात बोला कि इन लोगों ने क्या किया है, मेरे माइंड को सीमित कर दिया है, कंफर्ट जोन में डाल दिया है। इन्होंने एक ही बात बोलते हैं, बेटा जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। इन लोगों ने इस तरह से हमारा माइंड को ब्रेकअप कर दिया है कि ये लोग हमेशा, पता नहीं किन लोगों ने इनको तैयार किया है, भगवान जाने, उतना मैं विश्लेषण नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज की रचना की है, शायद उन लोगों की वजह से आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा झांक के दिखे। और हमारे बिहार की तो हालत दोस्त इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकता, उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। देख के आज अपने बिहार वासी को, भारतवासी को आंख से आंसू आ रहा है कि किस तरह से प्लान करने में मजबूत। आप यहाँ से 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, 1000-1000, 1500 किलोमीटर लोग पैदल चल के हमारे गाँव आ रहे हैं। छोड़िए, ये तो बात की बात है, लेकिन दोस्त याद रखना, अपने ऊपर अगर विश्वास आपको नहीं है तो क्या होगा। याद रखना, आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी कि 84 लाख जोने के बाद एक इंसान के जीवन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनुष्य जीवन। एक मनुष्य ही इस धरती पे एक ऐसा इंसान है जो अपने ब्रेन को यूज करके इस
इस धरती से इस ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा सकता है। इस सर्वश्रेष्ठ रचना ने, इस मनुष्य ने वो चीज करके दिखाया है जो कल्पनिक, मतलब सोच सकते हैं वो कि अदृश्य है, मतलब उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो भी चीज संभवतः हुआ, यहाँ पे हुआ है। अगर किसी ने हवाई जहाज के बारे में नहीं सोची होती तो आज क्या हम हवाई जहाज को उड़ा पाते, हम उस पर सफर कर पाते, हम लंबी लंबी यात्रा कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन किसी इंसान, किसी मनुष्य ने नहीं सोचा था। अगर आज बात करें बल्ब के बारे में, अगर उन्होंने नहीं सोचा होता कि इस रात में उजाला करना है, दिन की उजाला करना है, तो क्या हमारे पास उजाला होता? दोस्त, ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन हम उतना समय नहीं है कि हम उदाहरण बता पाऊं। आप लोग खुद समझदार हैं सर, बहुत कुछ समझ सकते हैं कि हम सबसे रचना 84 लाख जोनी के बाद अगर हमारे जीवन में, अगर हम इंसान जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक लाइन इस पे मुझे याद आता है, कहते हैं कि ये दुनिया है रंगमंच तो ड्रामा होना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में अगर आपकी जन्म हुई है तो कुछ ना कुछ करनामा होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये दुनिया है ना, रंगमंच है। ये डायरेक्शन भगवान की कमांड में है, वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये करना है। लेकिन अगर अपना दिमाग लगा दिया आपने तो पता चलेगा बिना नाम काम के ही आप चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि उज्जवल पाटनी जी बार बार अपने कहते हैं कि भरी हुई ट्रक में बारूद है हम, भरी हुई ट्रक की बारूद है हम, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है विस्फोट करने के लिए। अगर वो चिंगारी अगर किसी ने अगर आपके अंदर लगा दिया ना, जैसे हमारे अंदर हमारे अपलेन, हमारे मेंटर ने एक चिंगारी लगा दिया जो विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आज तक मैं जल रहा हूँ, मैं धधक रहा हूँ, और उस आग में आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। आज तक मैं लगातार अपने मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है मेरे लक्ष्य मेरा कहाँ है, मेरा गोल्स कहाँ है, मुझे सारे गोल्स मुझे नजर आ रहे हैं और मैं भागते रहा हूँ। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। सिर्फ उस चीज की एक कोच की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, एक अपलाइन की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, जिसके द्वारा बताया जाए कि आप के अंदर वो क्षमता है, आप कर सकते हो। जैसे जमंत्र जी ने हनुमान को बताया कि ये हनुमान ये 7 समुद्र, क्या ऐसे ऐसी कितनी समुद्र आप पार कर सकते हो, वो क्षमता आपके अंदर है। हनुमान जी को पता नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने एक बार में उनकी बात सुनते हुए उनको अंदर एनालाइज हुआ, अपने आप को उसके अंदर प्रवेश किया, सोचना शुरू किया और विराट रूप धारण किए और लंका में एक बार में छलांग लगा के चले गए। आप सोच सकते हैं हमारे अंदर हो हर क्षमता है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करने के लिए तैयार होंगे तो। क्या हम तैयार हैं? नहीं तैयार है। जो हमारा प्लान कहती है, ये बात सुनते तो हैं लेकिन उसको दरकिनार कर देते हैं। डेली कहते हैं ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन सुनते तो हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्त, अगर सुनने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार नहीं है, तो कामयाबी भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। ये क्लियर है। आप दुनिया की सारी खुशियां पाने की काबिल हैं, रियल में बता रहा हूं। दुनिया की सारी खुशियां आप पा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं तब। जब दूसरे के घरों में आप एक चूल्हे जला सकते हैं तब। दूसरे के फैमिली में खुशी दे सकते हैं तब। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ेगा दोस्त। पता नहीं दुनिया में आपको लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे, सारे लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात को सुन के सहन के रह गए, अगर लगातार आप चलते रहे, तो दुनिया की सारी खुशी आपके कदम चूमेगी दोस्त। एक काबिल आपके अंदर है, वो काबिलियत आपके अंदर है, लेकिन उस काबिलियत को आपको अपने पहचानना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं पहचानने वाला है। आपको खुद अपने अंदर एनालाइज करना होगा कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं जीबीडी जाने लायक काबिल हूं, क्या यहाँ पे लाख रुपया महीने कमाने के लायक हूं, क्या मैं मर्सिडीज बेंज मुझे यहाँ पे लाने लायक हूं। अगर ये सब कुछ आप सोच सकते हैं तो नो डाउट आप यहाँ पे कामयाब हैं और दुनिया की सारी खुशी आपकी कदम चूमेगी। नहीं तो आप फिर जैसे हैं, जहां हैं, वहीं पे खुश रहिए। दोस्त, आपकी सफलता के लिए सबसे जरूरी काम सिर्फ आप ही करते हैं, और इसके लिए आप कभी भी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते। सही में आपकी सफलता के लिए जरूरी काम सिर्फ आप करते हैं, राइट। अगर आपकी सफलता की सिर्फ दास्ता लिखी जाए तो मैं एक ही बात जानता हूं, उस सफलता में और किसी का नाम दर्ज होता है क्या कि फलाना वाले की वजह से ही आप कामयाब हुए? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो मेरे बिहार का एक वो नौजवान, वो साहसी, वो ताकत, वो क्या बोलते हैं, माइंड का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, वो पागलपन्नी, वो क्या बोलते हैं, सनकी व्यक्ति, जिसका नाम है दशरथ माझी ने,
एक रीजन था, एक छोटा सा उसका मजबूत कारण पैदा हुआ उसके अंदर, और उसने क्या किया, इतना बड़ा पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया। क्या उस कामयाबी के पीछे उस पूरा गांव वाला का नाम लिखा गया क्या? सिर्फ एक दशरथ माझी के सुनहला अक्षर में गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। और हम क्या, हमारे कितने नाती प्रमोद पुरनाती की भी आ जाएंगे ना, तो उसके भी नाम में उनका नाम से प्रेरणा लिया जाएगा दोस्त। क्या हम ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। चलिए छोड़ देते हैं दशरथ माझी, तो उन्होंने पता नहीं उनके अंदर क्या ऐसा आग भड़क गई, उनकी पत्नी के मरने के बाद क्या ऐसा रीजन पैदा हो गया, जो कि उनको दिख गया कि यहाँ से दूरी हमारी कम हो सकती है अगर इसके रास्ता को चीर दे। और सनक ही हो गए, पागल हो गए, पागलपंती उतर गए, दुनिया किसी की बात नहीं सुना उन्होंने, और रास्ता चीर के बना दिया। आज उनके ऊपर सर देख सकते हैं, बॉलीवुड में पिक्चर ही बन चुका है। आज लोग पिक्चर देख रहे हैं उनके नाम का, हमारा लोग तो नाम लेके भी गाली देते हैं। क्यों? क्या हम उस काबिल नहीं है? हैं? कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस अपने सोचना है सर। आप आत्मनिर्भर है कि नहीं? और आप खुद पे निर्भर नहीं है, अगर दूसरे किसी पे निर्भर हैं, अगर आपको खुद यहाँ पे जीबीडी बनना है और रिक्शा चलाने वाला से, आलू बेचने वाले से, प्याज बेचने वाले से, फल बेचने वाले से पूछ रहे हैं कि मैं जीबीडी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो दोस्त आपको यही बोलेगा, जीबीडी बनना बहुत मुश्किल है, लोगों से मिलना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, रोज सुबह उठ के भागना पड़ेगा, रात रात तो घर आना पड़ेगा, फैमिली में नहीं जाना पड़ेगा, शादी विवाह में बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। दोस्त मैं कल तरुण वरुण अरुण सर का मैं उनका जीवन सुन रहा था, जीवनी जो उन्होंने बताया सर, रियली में मतलब हार्ट टचिंग उन्होंने कहानी बताई, उनसे मैं बहुत इंप्रेस हुआ दोस्त, कि इस जीवन में लोग क्या क्या नहीं करते, फिर भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो उन्होंने 10 से 15 साल तरुण सर की बात नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उनको आना पड़े। क्यों आना पड़ा? तो अगर हमारे से कोई आदमी गुरूर कर रहा है, अगर ईगो दिखा रहा है कि मैं आने वाला नहीं हूं मोदी कर में, तो आज मैं कह रहा हूं दावा के साथ, आप आगे बढ़ो, देखो आपके पीछे कांवा बनते जाएगा, ये गारंटी है सर। खुद पे निर्भर हो जाओ, ये समझ लो कि मैं कंपनी हूं, मैं प्रोडक्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, निकल पड़ो दुनिया की परवाह भी नहीं किए हुए, और देखते हैं कोई चैलेंज आपको रोक पाए, कोई प्रॉब्लम है आपकी, समस्या से समस्या, बहुत बड़ा से बड़ा समस्या आपको रोक ले, कोई रोकने वाला नहीं है। आप आत्मनिर्भर हो जाए, कुछ भी दुनिया बोल दे सुनने के लिए तैयार मत हो, कान बंद कर लो, चलते रहो, एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और वही लोग जो पिंच मार रहे थे पीछे से, वो लोग आपके टीम के पता नहीं हजारों लाखों नीचे आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और आपके टीम के नीचे से धक्का मार के आपके जो चेक है ना 6 फिगर में, उसको 8 फिगर में कर देंगे। ये पावर है इसकी, आप एक बार देखना करके। प्राकृतिक हर चीज को अपने सफल बनाने के लिए काम कर रही है, राइट? प्राकृतिक अपने हिसाब से चल रही है, अपने नियत हिसाब से सारे काम कर रही है। गर्मी के दिन में गर्मी हो रहा है, ठंडी के दिन में ठंडी हो रही है, बारिश के दिन में बारिश हो रही है, हर चीज प्रकृति के आपके कामयाबी के लिए कर रही है। लेकिन क्या उस प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं क्या? प्रकृति में क्या हम ढल रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना प्रकृति को लेकर हम बहाना कर रहे हैं। अगर प्रकृति को लेके बहाना कर रहे हैं तो सॉरी, प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलेगी, प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी। आपको उस प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। प्रकृति हर चीज आपके सफल बनाने के लिए काम कर रही है, आप अपने सफल बनने के लिए आप चल रहे कि नहीं चल रहे, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। 5वें पॉइंट्स, होम मीटिंग्स। हम क्या करते हैं दोस्त, ज्वाइन करते हैं टीम को, 10 20 50 लोग को ज्वाइन करा देते हैं टीम में। अब बोलते हैं अब क्या करें, 10 लोग को 20 लोग को, इतने बड़े बड़े लोग को मैंने ज्वाइन करा दिया, अब क्या जरूरत है लोगों से बात करने? फोन पे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा होगा वैसे होगा, ये मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन दोस्त आपको मैं बोलूं, फोन पे यहाँ से कितना भी अच्छा सा मोटिवेशन आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ से दिलासा दिला दूं कि आप 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, आज आप मोदी केयर में, आप आओगे? नहीं आओगे। लेकिन जिस दिन आप फेस टू फेस बैठोगे, पेन टू पेन काम करोगे, प्लानिंग करोगे, और आप दिखाओगे कि देख भाई यहाँ से आपकी प्लानिंग है, ये स्ट्रक्चर है, और ये आप ऐसे काम करोगे तो 10,000 रुपये यहाँ से ऐसे आता है, और यहाँ से ऐसे काम करोगे तो फॉरेन ट्रिप होता है, यहाँ से कार करोगे, 3 लाइन में डायरेक्टर बनाते हो, सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो कार फंड आती है, 6 लाइन में प्रेसिडेंटल बनते हो तो आपको हाउस फंड मिलती है। ये सारा जब स्ट्रक्चर आप दिखाना चालू करोगे, होम मीटिंग करना चालू करोगे, तो उसका वाई क्लियर हो जाएगा, उसका माइंड सेट हो जाएगा। जब उसका वाई क्लियर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा दोस्त, तो आप 1 2 3, यहाँ पे सर लिखे भी है कि अगर आप 3 होम मीटिंग करते हैं, 3 से 4, तो उसका माइंड सेट हो जाता है, वो आपके पीछे पागल हो जाता है, अपने बिजनेस के पीछे पागल हो जाता है, यानी कि अपनी कामयाबी के लिए अगर पागल हो जाता है।
तो दोस्त यहाँ पे होम मीटिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर छोटी छोटी मीटिंग आप एक दिन बड़े सेमिनार के रूप ले सकती है। यानी कि जब होम मीटिंग हम दिन भर में 1 से 2 3 4 होम मीटिंग करते हैं, तो पता चलता है कि महीने में बहुत सारा होम मीटिंग कर लेते हैं और उन होम मीटिंग में हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारा इस महीने के इस डेट में बहुत बड़ा इस ऑडिटोरियम में सेमिनार होने वाला है। तो पता चलता है कि हम 100 लोग को बोलते हैं तो उसमें से 80 लोग आते हैं। लेकिन उस 100 लोगों को अगर फोन से हम खूब बोलते हैं, डेली बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन पता चलता है कि 10 लोग भी नहीं आते। ये प्रैक्टिकली है, मेरी प्रैक्टिकली में बात। और मैं पहली बार सर को मैंने बुलाया था 4 महीने की 6 महीने बाद बुलाया था अपने छपरा में। तो सर को याद होगा कि मैं अपने दम पे, अभी उस समय शायद डायरेक्टर बना था, डायरेक्टर बनने के बाद मैं कम से कम 150 लोगों का सेमिनार करवाया था। लेकिन वैसे नहीं हुआ था सेमिनार। मैं एक एक लोगों से पर्सनली जाके मिला था, सब लोग को रिक्वेस्ट किया था, सब लोग को होम मीटिंग में वाई पार्ट क्यों आना है आपको मीटिंग में, और पीछे किस तरह की गैदरिंग हुआ था, कितना जबरदस्त सेमिनार होता है। पहली बार में कर सकते हैं दोस्त, आप भी कर सकते हैं। बड़े सेमिनार में लोगों का बड़ा विजन मिलता है, लेकिन उस सेमिनार में लोगों को लाने की तैयारी छोटी छोटी मीटिंग द्वारा की जाती है, राइट। अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सेमिनार में आता है तो उसका बड़ा विजन हो जाता है। छोटा छोटी जो चीज सोच रहा था ना, अब वो बड़ा बड़ा सोच, उसका सपना हो जाएगा। वो सोचना शुरू कर देगा कि अब मुझे यहाँ से मर्सिडीज भी मिल सकता है। पहले अल्टो का सोच रहा था, लेकिन अब जगुआर, मर्सिडीज, अब BMW के बारे में सोचेगा। यानी कि विजन उसका बड़ा हो गया। जब उसका विजन बड़ा होगा दोस्त, तो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा आप सोच सकते हैं। आप उसके साथ प्लानिंग करो, देखो आप कहाँ जा रहा है वो लेके। लेकिन उस विजन को क्लियर करने के लिए आपको होम मीटिंग के द्वारा उसको सेमिनार में पहुंचाना है। इस बात की कड़ी है, इसको सोचो कैसे पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो शायद हमें लग रहा है कि हम लोग इस बिजनेस में, इस सक्सेस जर्नी में, उस सक्सेस सफलता के जो लास्ट जो शिखर है वहां तक पहुंच पाएंगे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक एक चीज को सीखना होगा और अपने आप को अंदर से उतारना पड़ेगा। और हमें अपने आप को मान लेना, कोई डाउनलाइन नहीं जा रही, कोई अपलाइन नहीं जा रही, कोई बात नहीं, हमें जाना है, हमें सीखना है, हमें करना है, मैं करूंगा। ये चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना है दोस्त। और इसलिए कम से कम हफ्ते में 3 होम मीटिंग करना जरूरी है। अगर आपने होम मीटिंग 3 हफ्ते में कर रहे हैं दोस्तों, महीने में आपकी होम मीटिंग हो जाएगी 12। अगर आपने 12 लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट करके स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो ये 12 लोगों की जो संख्या होगी 1200 में कन्वर्ट हो जाएगी और एक बहुत बड़ा सेमिनार आप कर सकते हैं दोस्तों। जिस परिवार को आप इस व्यापार में पक्का करना चाहते हैं, उस परिवार में हफ्ते में एक बार लगातार 3 महीने होम मीटिंग कर दीजिए। हफ्ते में एक बार और लगातार 3 महीने होम मीटिंग कर दीजिए। समझ सकते हैं, यानी कि महीने में 4 होम मीटिंग और चढ़ती है 12, यानी कि 12 होम मीटिंग अगर आपने कर दिया लगातार किसी भी फैमिली में, तो उसके फैमिली उसका बच्चा इस बिजनेस का रग रग में उतर जाएगा। और वो सिर्फ एक ही आवाज आएगा, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, और कुछ नहीं आएगा। और वो बिजनेस में परफेक्ट हो जाएगा और पता चलेगा कि आप वहां पे नहीं भी हो तो आपका काम वहां से रनिंग हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। दोस्त, इस व्यापार में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे काम रोज लगातार करने की जरूरत है। यानी कि बूंद बूंद तालाब भरता है। एक बार आसमान टूट के हमारे नीचे नहीं गिर जाता, लेकिन बूंद बूंद से पता चलता बाढ़ आ जाती है। हमारे बिहार में बराबर बाढ़ आती है। जब बरसात है तो हम लोग को टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ये समझ लेते हैं कि उस उद्योगपति को, उस अरबपति को, उस कंपनी वाले को, उस बड़ा बिल्डिंग वाले को, उस बड़ी कार वाले को अगर हम पकड़ लेंगे ना, अगर उसको बिजनेस में ला देंगे ना, तो यहाँ पे हम बहुत सक्सेस बन जाएंगे। सॉरी, हो सकता है सर आप सही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास क्या जरूरत है। पहले तो बात की नेटवर्क मार्केटिंग, कल अरुण बजाज ने बहुत बड़ी बात बोली सर, उनसे हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से सीखा कि उनके अंदर एक ईगो था, एक एटीट्यूड था, नजरिया था उनका सोचने का कि ये सब कोई बिजनेस उसमें कुछ नहीं है, कोई काम ही नहीं है, इस चीज को कोई धंधा को कुछ समझता ही नहीं है कोई। जबकि आज अपने से बोलते हैं कि सर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपके पास जब उस तरह के इंसान जब बोल सकता है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लोग छोड़ देंगे? नहीं, आपसे भी क्वेश्चन करेंगे और आपको इग्नोर करेंगे, लोग नहीं सुनेंगे जल्दी। हमें वहां पे जरूरी नहीं, हम ये नहीं करेंगे वहां प्रयास नहीं करें, प्रयास करना है हमें, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर चलना है हमें। हमें हर चीज को लेकर साथ चलना है, तभी हमारी कामयाबी हमारे पास आने वाली है। और रोज लगातार करने की जरूरत है। छोटी छोटी काम, बड़े बड़े काम तो करते ही करते हैं, बड़ा बड़ा सेमिनार करते हैं, लेकिन क्या हमें
एक डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी चाहिए, डेली डेमो नहीं करना, डेली प्लान नहीं करना चाहिए, डेली प्रोडक्ट नहीं हमें रिटेल करने चाहिए। ये हमारे हमारे क्या है, बेस है हमारा बिजनेस का। अगर ये डेली हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी टीम कहाँ से करेगी? आदत बनी हुई है, अपनी टीम को कर रहा है, तू कर ले, मैं क्या करूंगा, मैं तो तेरा सीनियर हूँ। तो पागल थोड़ी है वो भी, तो तुम आपसे चालाक बैठा हुआ है, वो लगे मैं क्या करूँ, तू कर, अपने नीचे फॉरवर्ड कर देता है। और ऐसा चलते चलते पता चलता है जीरो में जाके बिजनेस जीरो हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी काम को हमें डेली करना है और रोज लगातार करनी है। छठा चीज, शुक्रिया और तारीफ करने की आदत डाल लें। दोस्त होता क्या है ना कि हमें अपने अंदर एक ऐसा गुरूर है, टू डू, हमारा नजरिया ऐसा बन जाता है ना कि अगर हमारी अपलाइन हमारे लिए कुछ भी करती है ना, तो हम ये सोचते हैं ना, अरे ये तो अपलाइन है, इसका तो काम है, ये तो मेरे बिजनेस में लाया था ना, इसका काम है प्लान दिखाना, इसका काम है डेमो दिखाना, इसका काम है प्रोडक्ट पहुंचाना, इसका काम है मीटिंग करना, इसका काम है सेमिनार करना, इसका काम है टिकट करना, इसका काम है सब कुछ करना। ये हमारी मानसिकता होती है। दोस्त, गॉड से मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अपलाइन, अपने मेंटर्स, अपने गुरु का, और मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। सॉरी, मेरे बिजनेस में लाने के बाद वो हमारे साथ में नहीं है, फिर भी मैं बिजनेस में हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे मेरा अपलाइन, मैं जिनको मैं शुरू से फॉलो करते रहा, प्रदीप सर और दीपांशु भटनागर जी को मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन्होंने जो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस बिजनेस में, जीरो से क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जब भी मैं छपड़ा में सर को बुलाया, दीपांशु जी को बुलाया, बराबर हमारे लिए छपड़ा बिहार में आते रहे, हमारे लिए मीटिंग सेमिनार करते रहे। इनके बदौलत जो भी हूँ दोस्त यहाँ पे हूँ। इसलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर को और अपने अपलाइन दीपांशु भटनागर को, और अपने अपलाइन जो मुझे अपलाइन मेरी नहीं है यहाँ पे, मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, फिर भी मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी का मुझे अवगत कराया उन्होंने, जो कि मैं आज यहाँ से अपने सपने पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे उनकी तारीफ करने में क्या जा रही है, मुझे शुक्रिया करने में क्या जा रही है? नहीं है बिजनेस में कोई बात नहीं है, अरे मुझे तो लाके दिखा दिया ना इतना बड़ा खदान, हीरे का खदान, सोने का खदान, जहां से मैं कितना भी यहाँ से धन अर्जित कर सकता हूँ। तो फिर उनके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है कि आप आओ, मैं आप करोगे तो मैं करूंगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी अपलाइन। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि दीपांशु जी छोड़ के चले जाए, फिर भी मैं करूंगा मोदी के। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे प्रदीप वर्मा सर भी छोड़ के चले जाते हैं मोदी के, फिर भी मैं मोदी के करूंगा। तरुण सर भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी मैं करूंगा मोदी के, क्योंकि मेरा माइंडसेट हो चुका है, मेरा वाई क्लियर हो चुका है और मुझे करना है। दोस्त, मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जिन लोगों ने मुझे इस बिजनेस में गाइडलाइन दिया, हर एक पड़ाव पे खड़ा होकर उन्होंने सिखाया मुझे, बताया मुझे कि यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए अपने हमेशा अपलाइन, अपने डाउनलाइन याद रखना। अपलाइन आपको सिखाती है कैसे करना है, और डाउनलाइन आपको करके देती है, तो आप यहाँ पे सक्सेस बनते हो। तो हमेशा अपने और अपने डाउनलाइन की शुक्रिया और तारीफ करना सीख ले। कोई भी आपको आपके लिए छोटा या बड़ा काम करे, उसका शुक्रिया करना सीखिए। तुरंत अपलाइन कर रही है तब भी, डाउनलाइन कर रही है तब भी, तुरंत उनको बोलिए थैंक यू सर, आपकी वजह से सर मेरा काम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलाइन कर रही है, तुरंत बोलना है थैंक्स लीडर्स, जो आपने ये काम किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। क्योंकि दोनों का योगदान होता है दोस्त, तब जाके आप कामयाब होते हो। आप अपने आप पे टूट आपको ईगो करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूं, नहीं। आप सिर्फ एक, आप क्या कर रहे हो, आपका केवल एक रोल है जो कि आप चल रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, लेकिन चला रहा है कोई और, प्लान पे डायरेक्शन कोई और दे रहा है, उस डायरेक्शन पे आप नहीं चलोगे ना, अपनी लाइन बिछाने की कोशिश करोगे ना, पता नहीं मुंबई कभी नहीं पहुंच पाओगे। सॉरी, वहां पे हम नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। कोई भी आपके लिए छोटा बड़ा काम करे, उसको शुक्रिया करना सीखे। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले को शुक्रगुजार रहें, राइट। हमें कभी सिकवा गिलाया नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे को ये मिल जाता, हमको तो ये कर लेते, हमको हमारे पास घर के पास डीपी रहता तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते। नहीं, जो भी मिला है ना आपको, दूर है ना 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। शुक्रगुजार रहिए कि है ना यहाँ पे, या हमारे अपलाइन हमारे लिए कुछ भी किया ना, शुक्रगुजार रहिए इस बात की। डाउनलाइन कुछ भी थोड़ा सा बिजनेस दिया ना, 500 बीवी दिया ना, खुद शुक्रगुजार रहिए, दिया ना 5000 का बीवी देगा, चिंता मत करो, करना पड़ेगा हमें।
आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन कभी भी कोई काम अच्छा काम करे तो उसके दिल से तारीफ कीजिए, रियल में तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपने गुरु को मैं तारीफ नहीं करूं, शुक्रगुजार नहीं करूं, अगर अपने ईगो हट लेके उनके सर पे चढ़ जाऊं तो मुझे कभी सिखाने वाले नहीं है। रावण भी जब मरा था ना, तो राम जी ने बोला था लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ इस विद्वान से कुछ सीख ले। और उस विद्वान के सर पे जाके खड़ा होके वो ज्ञान ले रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वापस आए, फिर बोले भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोला कि बेवकूफ, किसी के सर पे चढ़ के ज्ञान लोगे? ज्ञान हमेशा नीचे चरणों पे मिलती है। दोस्त, इस अहंकार को निकालनी पड़ेगी। हमें कभी भी अपने अपलाइन, अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। हमें उनके शुक्रगुजार रहना पड़ेगा कि जो दिन रात अपना मेहनत करके हम लोगों के लिए, हम लोगों की कामयाबी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। रात भर सर को देखते हैं, 12-1 बजे रात तक सर मैसेज करते हैं, 1-1 बजे रात तक ऑनलाइन एफर्ट करते रहते हैं। सर सर से इतना इंस्पायर रहता हूँ ना मैं ये सोचता हूँ कि सर अपने आप को किस तरह से इस तरह बना लिए हैं, रात को सर को नींद नहीं आती है। किसके लिए? अपने लिए। मानता हूँ सर की कामयाबी है, लेकिन क्या उसमें आपकी कामयाबी नहीं है? ये चीज हम भूल जाते हैं। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी अपलाइन अगर आपके हाथ पकड़ के चला रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी के लिए चला रही है। और कभी आपकी अपलाइन गलत नहीं सोचती है, जब भी सोचती है आपकी भलाई के लिए सोचती है। तो दोस्त, हमेशा क्या करना चाहिए? अपने अपलाइन को दिल से तारीफ करनी चाहिए। नोट, अपनी टीम की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। ये मत सोचिए कि एक डायरेक्टर बन जाएगा ना तभी हम उसको बहुत बड़ा माला पहनाएंगे, स्टेज पर ले आएंगे, शील्ड, उसको मेडल, उसको सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, अगर उसने 10% भी किया ना तो आप अपलाइन के जरिए आपका ये जिम्मेदारी बनती है, कम से कम व्हाट्सएप में उसको सेलिब्रेशन कर सकते हैं ना, सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। उसमें नहीं, उसके घर में जाके एक माला डाल सकते हैं ना। ये भी कर सकते हैं। अगर इसके करने से अगर हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हमारी कार आ सकती है, हमारे 1 लाख इनकम आ सकती है, तो क्यों नहीं करेंगे? हमें करना चाहिए। साथ में उनकी इस कामयाबी पर उनकी तारीफ कीजिए कि आपकी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने इस तरह की मेहनत किया कि आप इस कामयाब की सफर में इस तरह से आपने आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे पहुंच गए। और दोस्त, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इस एफर्ट को कभी डाउन मत होने देना, इस आग को कभी नीचे बुझने मत देना। आप लगातार प्रयास करते रहना और देखना आप कहाँ पहुंचने वाले। याद रखना, आपकी छोटी से छोटी तारीफ उनका हौसला और बढ़ाती है और उनमें से उन्हें आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है। जैसे ही आप एक माला डालते हैं ना घर में जाके, उसको लगता है वाह मैंने ये काम कर दिया, आज तक मैंने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी काम किया, लेकिन आज तक किसी ने ट्रॉफी तक नहीं दिया, इसने मेरे गले में माला क्या ऐसा कर दिया मैंने? भाई मैं तो प्रोडक्ट वहां से खा रहा था, यहाँ से केवल खाना शुरू किया तो मेरे गले में माला पहनने डलने शुरू हो गए। वहां से एक उसका हौसला आएगी, उसके अंदर एक पावर आएगी, ताकत आएगी और बोलेगा नहीं, यस आई कैन डू इट, मुझे करना है, और करेगा। और जब करना शुरू करेगा दोस्त, तो पता चलेगा आपका 1 जीबीडी खड़ा है और आपको लाखों करोड़ों की इनकम देने के लिए तैयार है। तो आपको ये करना पड़ेगा दोस्त। 7वें पॉइंट, SDA, सिंगल डेली एक्टिविटी। ये आपको डेली एक्टिविटी में क्या करना होता है? अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात करनी है। एक्टिव अपलाइन क्या होती है? हम ये मान लेते हैं कि मुझे फलाना आदमी ने ज्वाइन कराया, फलाना व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया, मैं उसको अपलाइन मान लेते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है। उसकी वजह से मैं निराश हो जाता हूँ और ये सोचने लगता हूँ कि ओ यार अब कैसे करूं, किसके भरोसे करूं, उसने लाया था मुझे छोड़ के चला गया। सर आपको रास्ता दिखा दिया। अगर आप अपने एक्टिव ऊपर के अपलाइन को जानते हो तो तुरंत उस एक्टिव अपलाइन से, कौन सा एक्टिव होता है? जो कि इफेक्टिव, एक्टिव और ग्रोइंग, तीनों चीज उसके अंदर अगर है, जिसके अंदर हर चीज एक्टिविटी दिख रही है, जो अपने कार्य शैली को हमेशा उस तरह से करता है जिस तरह से करना चाहिए, उसमें उन्नति दिख रही है, प्रगति दिख रही है, तो आप समझ लेना कि ईमानदारी के साथ वो एक्टिव अपलाइन अभी काम कर रही है। उसका हाथ पकड़ लेना और वो नहीं, सॉरी, उसको उसके हाथों में अपना हाथ दे देना और आपको उस सक्सेस सीढ़ी पे लेके, उस कामयाबी के शिखर पे लेके चला जाएगा। उस एक्टिव अपलाइन से हमेशा रोज आपको बात करनी चाहिए। कोई भी पॉइंट्स को लेके बात करें, लेकिन बात करनी चाहिए।
अपनी एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करनी चाहिए। अब आपको देखना है आपकी 100 की टीम है, 100 टीम में कितने एक्टिव आपके डाउनलाइन है जो कि डेली एक्टिविटी में काम आती है। उनका लिस्ट बनाइए, उनका नंबर लीजिए, डेली सुबह 2 घंटा का टाइम निकालिए, 10-10 मिनट से अपने एक्टिव डाउनलाइन से बात कीजिए, उनकी एक्टिविटी को जानिए और उनको जानिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, आज की सुबह की प्लानिंग क्या, आज सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या किया और आज सुबह से लेकर शाम तक क्या करने वाला है। ये सारी डेली का उसका एक्टिविटी का पता कीजिए। उससे क्या होगा, उसको अपनी डाउनलाइन को भी पता चलेगा, एक्टिव डाउनलाइन को, कि मेरा एक्टिव अपलाइन मेरे बारे में सोचता है, तो वो काम करेगा। और आपका कॉल जाना बंद हो जाता है तो पता चलता है डाउनलाइन को, अरे छोड़ यार, जब मेरी डाउनलाइन मेरी अपलाइन जब काम नहीं करे तो मैं क्यों करूं, क्योंकि ये कॉपी कट के बिजनेस है, कॉपी पेस्ट के बिजनेस है। और अगर आप जो आपने जो सिखाया वही कॉपी करेगा नीचे, अगर आपने सिखाया नहीं तो आप कॉपी कैसे करेंगे। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो एक्टिविटी अपने डाउनलाइन में रोज बात करनी पड़ेगी। जो आप ऊपर से सीखते हैं उसको क्या करना है, नीचे सिखा देना है। बस यही तो काम है मेरा, रोज नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। हम क्या करते हैं, अगर टीम बन गई 100 लोग, अरे 100 लोग हो गए, अब क्या चाहिए, अब तो इन लोगों में काम करना है। और पता चलता है क्या, धीरे 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 करके 100 लोगों में से 90 लोग मर जाते हैं, 90 लोग सो जाते हैं। और 90 लोग इसलिए सो जाते हैं कि उनके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड आ जाता है कि अरे इसके पास तो मैं ही हूं ना, मेरी वजह से मेरी टीम चल रही है, इसकी टीम चल रही है, इसके पैसे पैसे आ रहे हैं। दोस्त, अगर उस डाउन लाइन को भी कामयाब दिखाना चाहते हो और अपने आप को भी कामयाब दिखाना चाहते हो तो आपके पास जबरदस्त पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स है, डेली रोज एक नया प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू कीजिए और नए लोगों को लाना शुरू कीजिए। कभी आपकी टीम में ईगो नहीं आएगी कि मेरे वजह से मेरी अपलाइन आगे जा रही है। और ये आपकी कामयाबी में 100% योगदान देगा। ये जो नए प्रोस्पेक्ट होंगे, नया जो ब्लड, जैसे कहते हैं ना, शरीर में अगर नया ब्लड बनना बंद हो जाए तो दोस्त ये पूरा बॉडी आपका क्या हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। हमेशा बहते हुए पानी की तरह काम करना, हमेशा अपने एक्टिविटी को दिखाते रहना है कि मैं डेली ज्वाइनिंग कराता हूँ, डेली प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, डेली डेमो करता हूँ, डेली प्लान करता हूँ। ये हमारी लिस्ट में होना चाहिए, तभी जाके आप डेली एक सिंगल डेली एक्टिविटी में आएंगे और इस बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। 8वें पॉइंट है कोर लीडर बने। कोर लीडर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं क्या होता है कोर लीडर, उसमें क्या ऐसा सिखा दिया जाता है कि जो आप बहुत बार स्मार्ट काम बन जाते हो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी को सब सारे लोग जानते हैं कि आर्मी होती है, लेकिन आर्मी में भी एक कोबरा कमांडो होता है। तो कहीं ना कहीं उसी आर्मी के अंदर से जो सेलेक्ट किया गया है, जिसको कोबरा कमांडो बनाया गया है, पता नहीं उन लोगों को कितनी हार्ड, मैंने वीडियो देख रहा था, कितनी हार्ड कटीले जगह पर चलाया जाता है। उनके क्या बोलते हैं, दलदल में, गीले मिट्टी में उनको रेंगते हुए चलाया जाता है। पता नहीं किस तरह कठिनाई उनको झेलाना पड़ता है, तपना पड़ता है, उनको जलना पड़ता है, उनको राख बनना पड़ता है, उनको मजबूत बनना पड़ता है, तब जाके एक एक क्या बोलते हैं, कोबरा कमांडो बन पाते हैं। तो सारे आर्मी कमांडो बन जाती, क्या जरूरत है उनको निकालने की। उनके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वो कोबरा कमांडो में चुने जाते हैं और उनको अपने सैनिक, उस सैनिक पे, उस कोबरा कमांडो पे, इस भारत सरकार को और इस सैन्य शक्ति पे बहुत नाज होता है। यानी कि 1000 पे एक भारी होता है। उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह के कोर ग्रुप का गठन होता है। दोस्त, आपके 100 लीडर्स में से आप उसमें से 5 लीडर्स को सेलेक्ट करो जो कोर ग्रुप में होता है। वो कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे आप निकाल सकते हो, तो उसमें 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उस घर में, उस व्यक्ति के घर में, उसके पूरे पर्सनल यूजेज में जितना हमारे पास प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स घर में अगर यूज हो रहा है 100%, तो वो व्यक्ति आपके कोर ग्रुप में शामिल होने लायक है, नहीं तो नहीं। बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर और बिजनेस पर्स बिना बनाए, अगर ये सारे चीज अगर बना लिया है, उसके पास है, तो समझिए कि वो व्यक्ति आपके कोर ग्रुप में शामिल होने लायक है। अगर नहीं बनाया है तो वो कोर ग्रुप में शामिल होने लायक नहीं है। अगर कहता है ना कि क्या होगा, आपके पास डेमो किट है और हमारे साथ आप चल ही रहे हो, तो क्या जरूरत है मैं डेमो करूँ, आप से दिखा लेंगे, तो आपके कोर ग्रुप में कभी नहीं आएगा। अगर उसके पास उसका अपना बैग नहीं है, अगर आपके बैग में प्रोडक्ट लेके अपना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि अपने उसके बैग से, उसके प्रोडक्ट से, उसके कैटलॉग से, उसके फोल्डर से प्लानिंग कर लेंगे, तो दोस्तों कोर ग्रुप में कभी शामिल नहीं होगा।
उसके पास सारा ये अपना अपना जितने सारे हथियार है ना, ये आपके अपने पास होना चाहिए, तभी आप लड़ाई में जंग जीत सकते हैं, तभी हम कोर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो रोज कम से कम एक प्लान जो हम क्या करते हैं, एक महीने में कभी एक करते हैं, कभी 2 कर देते, कभी 3 करते, कभी 10 कर देते, समझते आप बहुत ज्यादा करते नहीं। हमें डेली प्लानिंग में एक लिस्ट हमेशा प्रोस्पेक्ट की बढ़ानी पड़ेगी, और डेली हमें प्लान करने पड़ेंगे, और डेली प्लान करके नए लोगों को लाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम कोर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट्स है, लीडर तैयार करें। इस बिजनेस में हम लोग सेल्समैन तैयार करते हैं, हम इस बिजनेस में लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं, हम इस बिजनेस में लोगों की मुंडी गिनाते हैं, इतने लोग हो गए, इतनी संख्या, इतनी बड़ी टीम हो गई। लेकिन टीम तो है आपके अंदर, लेकिन लीडर कितने? लीडर्स, लीडर्स का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करना है, जो कि अपनी टीम को अच्छी तरह से एक एक पहलू पे नजर रखा है, पैनी नजर रखा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं लीडर। वो लीडर जो अपनी टीम की भली भांति से एक एक चीज से जानता है, समझ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रही है, कहाँ पे क्या नहीं हो रही है। जहां भी कोई भी गलती दिखाई दे रही है, तुरंत उस पर एक्शन लेता है, तुरंत उसको ठीक करता है, उसको लीडर बोलते हैं। जो लीडर अपनी टीम से मतलब नहीं रखता, अपने आप से सिर्फ मतलब रहता है, वो लीडर नहीं है। तो यहाँ पे हमें लीडर तैयार करना, ये बिजनेस लीडरशिप की है। ये बिजनेस में क्या चाहिए आपको? पिलर चाहिए, पिलर। वो पिलर कौन है? वो लीडर्स बनेगा। वो लीडर्स कैसे बनेगा? डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना होता है। वो काम है अपने जैसे काम करने वाले लोग तैयार करना चाहिए। अगर हम जैसे काम कर रहे हैं, डेली सुबह निकलते हैं, डेली प्लान करते हैं, डेली डेमो करते हैं, डेली मीटिंग करते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारी टीम में हमारे जैसा डेली काम करने वाले लोग हैं। अगर डेली लोग नहीं है, लीडर नहीं है, तो मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, और मैं पैसिव इनकम में कभी नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ उसी तरह से काम करूंगा जो एक्टिव इनकम में आता है। डेली खोलो, डेली कमाओ, डेली बंद करो, डेली खोलो, डेली कमाओ, डेली बंद करो, बस वही कहानी हो जाएगी। और हर थक के बैठ जाएंगे घर पे, ये सोचेंगे अरे ये सब काम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और लोगों को हम स्कूच देना शुरू कर देंगे, और लोगों को बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी यहाँ से सिखाना शुरू कर देंगे। अरे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज होती है, यहाँ पे ठगी होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सपने दिखाए जाते हैं, किसी का सपना पूरा नहीं होते। लेकिन उस इंसान ने अपने आप को थोड़ा सा अलग कुछ करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लीडर बनाने के, लीडर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो क्या सपना पूरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दोस्त, इसमें आपको अपना सपना पूरा करने के लिए लीडर्स को बनाना पड़ेगा, और लीडर्स को सपना तैयार करने के लिए अपने लीडर को तैयार करना, तभी जाके सपना पूरा होगा। आपकी टीम में प्लान देने वाले लोग तैयार करें। अपने टीम में हमेशा आप प्लान मत दिखाइए, 1 2 3 4 प्लान काफी है। 5वां प्लान आपको अपने आप डाउनलाइन से करानी होगी, बोलना पड़ेगा तू कर, जो तुमको आता है तू कर। तू जब करेगा नहीं तो तू सीखेगा कैसे? मैं हूं ना, तू करना, मैं हूं यार। देखना, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, हेजिटेशन खत्म होगा, धीरे धीरे प्लानिंग फटाफट करना शुरू होगा। आप नहीं रहोगे फिर भी प्लानिंग चालू है, आपका लीडर बन गया। होम मीटिंग खुद से करने वाले लोग तैयार करें। आप होम मीटिंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह रखता है कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो होम मीटिंग कर रही है। अगर आपकी टीम होम मीटिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि आपका विजन उसके विजन के बराबर, आपका विजन बहुत बड़ा है, उसका विजन बहुत छोटा है, इसलिए वो होम मीटिंग नहीं कर रहा है। आपकी दूसरी प्लानिंग है, उसको यहाँ पे उसका वाई क्लियर नहीं है, उसका माइंड सेट नहीं है, वहां पे क्यों कर रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। तो होम मीटिंग करने के बाद उसको ये सिखाना है कि आपको भी होम मीटिंग करना है, यानी कि कॉपी पेस्ट करने की सिखा देना। अपनी टीम को को लीडर बनाए। को लीडर मतलब जितने सारे चीज आप देख रहे हैं ना, उसके अंदर एक्टिविटी जैसे ही दिख रही है, उसको कोर ग्रुप में शामिल करें, उसको अलग ट्रेनिंग, अलग टीच करना शुरू करें, उसको सब कुछ वो चीज बताना शुरू करें जो बिजनेस के इंटरनली पार्ट में होता है, जो गहराई से गहराई, डीप से डीप नॉलेज होता है, उसको दीजिए, उसको समझाइए, उससे पारदर्शी रहिए, उससे कोई चीज मत छिपाइए, जो सारा चीज बताइए कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उससे कभी कभी अगर जरूरत पड़े, थोड़ा सा उसको उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, उसको इसका नींबू पानी का शरबत पिलाने के बजाय उसको थोड़ा सा इसका करेला का शरबत पिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना मजा आएगा। थोड़ा सा उसको कमांड टाइट करते रहिए, कोर ग्रुप बनेगा। और जिस दिन एक बार कोर ग्रुप में आ जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कमांडो को 100 आर्मी वालों मार दे उसको, ये ताकत हो जाती है। उस तरह की कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में सबसे अपने जैसे या अपने से बेहतर लोग तैयार करने होंगे।
आपको एक बड़ी टीम बनाने के लिए, अगर आप एक बड़ा टीम देखना चाहते हैं, एक सुंदर, एक बहुत ही शानदार टीम देखना चाहते हैं, जिस टीम से सारे लोग इंस्पायर हो, जैसे आज हमारे तरुण सर का टीम देखते हैं पूरा इंडिया में, और हम बिहार में बोलते हैं कि तरुण बजाज टीम से हैं, हम कृष्णा नेटवर्क से हैं, तो पूरा जीबीडी की गर्व होता है, बोलता है वाह क्या बात है। एक हमारे बिहार के सबसे टॉप जीबीडी क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट जीबीडी बने थे अनूप गुप्ता सर। उनसे जब मैं मिला तो हमसे पूछे कि मिथिलेश किसकी टीम से हो, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं तरुण बजाज सर के। वाह क्या बात है, ऐसे लीडर के साथ हो, ऐसे जीबीडी के साथ हो तुम, गर्व होता है सर। तुम्हारी प्रेसिडेंटियल कौन है, क्राउन तुम्हारा कौन है, प्रदीप सर को मैंने बोला, बहुत गर्व हुआ सर को सुन के। तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह की आपकी टीम की एक्टिविटी दिखनी चाहिए। आपका नेटवर्क के बारे में अगर आपके ब्रदर नेटवर्क देख रहा है ना, तो आपको सैल्यूट करे, वाह क्या बात है, उस नेटवर्क से हो आप, गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार कहाँ फंस गया, किस टीम में फंस गया। बेइज्जती मारने वाला टीम में नहीं जाना चाहिए आपको। उस तरह से कोर ग्रुप का टीम नहीं बना सकते हैं, और उस तरह से अगर टीम बन रही है, उस तरह से अगर आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को निगेटिव जोन में धकेल दे रहे हैं। अपने जैसा या अपने से बेहतर, यहाँ पे बोले अपने जैसा या अपने से बेहतर, या अपने जैसा अगर आपकी टीम में लोग आ गए हैं तो आप बेहतर कर रहे हो, और आपसे बेहतर कोई आ गया तो मजा आ जाएगा। सोच के देखिए, आपके सोचने से ज्यादा अगर अपने अपने ड्रीम से बिग ड्रीम लेके आ गया तो क्या होगा, धमाल मच जाएगा। आपकी यहाँ पे ये हमारी एक अप लाइन होती थी पिछले नेटवर्क में, तो वहां पे एक बात बोलते थे, ये बिजनेस से कमियों को पूरा करने वाला। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो किसी डॉक्टर को ज्वाइन करा तो डॉक्टर बन गया यार, इंजीनियर को ज्वाइन करा तो इंजीनियर बन गया। यानी कि आपके पास बाइक नहीं है, किसी बाइक वाले को ज्वाइन करा दो, बाइक पे बैठ जाओ, प्लानिंग करना शुरू कर दो, कमी पूरी हो गया आपको। आपके पास पैसा नहीं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वाला बहुत पड़े हैं इंडिया के अंदर, उसको ज्वाइन करा दो, बुला दो, बता दो प्लान, उसके पैसे से अपना बिजनेस खड़ा कर दो। बहुत कुछ सर यहाँ पे है, हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिमाग अपना ताकत लगाते हैं गलत जगह पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। नोट, यह बिजनेस हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का है। वाह क्या लाइन है। अपने आप को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने टीम को हीरो बनाओ, अपने अपलाइन को हीरो बनाओ, आप तो ऑटोमेटिक हीरो बन जाओगे। तो थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच जो आपने इस मौका दिया, और जो भी इस मीटिंग में मुझे जैसे भी मैंने सीखा था आपसे, उस चीज को मैंने प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। मिथिलेश जी, मैं अपनी सीट से ना मतलब खड़ा हो गया हूँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स ना। आज मैंने पहली बार आपको सुना। दीपांशु, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑन मिथिलेश। क्या ट्रेनिंग दी है आज मिथिलेश ने। इस पीपीटी को बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा, बट जिस वे में मैंने पहली बार सुना इनको, और पहली बार में इतनी शानदार ट्रेनिंग, अमेजिंग। मैं चाहूंगा सभी लोगों को कैसा लगा वो रिस्पांस दें। मिथिलेश जी ने बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा। इससे समझ में आता है, वो वीडियोस को देखते हैं, इससे समझ में आता है जो स्टोरीज के साथ और जो एक्सपीरियंस होता है, वो जब आप रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां। मिथिलेश जी बहुत बहुत शानदार, मजा आ गया, मतलब रियली। थैंक यू सो मच सर, सब आपका। दीपांशु, मैं आपको थोड़ा सा सामने लाना चाहूंगा, और लेट्स सी, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को टाइम की वैल्यू, मीटिंग खत्म हो गई है और अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने ग्रुप्स में आज पूरी लिस्ट डाली है, मैंने सब लोगों को नोट किया है कि कौन 3:30 पौने 4 आया है, और कोई अभी भी नहीं आया, और कुछ अभी भी वेटिंग रूम में है। अब मैंने 10 मिनट से पहले से उनको अब मैंने स्क्रीन पे ले लिया कि अब मैं अलाउड नहीं करूंगा। मतलब कहाँ 3-5 और कहाँ 4-5, 1 घंटे बाद लोग आ रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि हिंदी भी, सजिंदर जी, इनको हिंदी भी समझ में आई है लोगों को। मतलब एक पिक्चर थी, हम नहीं सुधरेंगे ना, वही वाला हाल है। तो नो इशू दीपांशु, आज आपके एक शानदार कमिंग जीबीडी, वो आपके साथ है। मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में कैसा लगा, 2 शब्द। दीपांशु, कैन यू कम ऑन फ्रंट। मतलब आपने जो मेहनत की है, जो तराशा है, एक डायमंड। जयदीप जी और हैं, रजनीश जी और हैं, उनको भी हम धीरे धीरे सुनेंगे हमारे साथ। रजनीश जी को हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में लाने की। पहले दीपांशु, कैन यू कम फॉरवर्ड, और मिथिलेश। दीपांशु, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कैन यू कम डाउन। दीपांशु, आवाज आ रही है आपको?
1 घंटे का सेशन मिथिलेश जी ने आज जो शानदार लिया। दीपांशु कैन यू कम डाउन? आवाज आ रही दीपांशु? आई थिंक दीपांशु के नेटवर्क में कुछ इश्यूज है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दीपांशु, आई कांग्रेट्स मिथिलेश जी, आपकी टीम के आपने बहुत शानदार, इससे पता लगता है कि आप स्लाइड्स पे कितनी मेहनत प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। दिस शोज इट। सो बहुत बहुत सर बहुत सब शानदार, मजा आ गया रियली। आपकी वजह से सर सब यहाँ सीख रहा हूँ मैं। नहीं सर, ये आपकी नॉलेज दिख रही है, आपका एक्सपीरियंस। क्या मेरी आवाज आ रही लोगों को? यस सर, आ रही है सर। क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज मिथलेश आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू, आप सबको आवाज आ रही है तो शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत ही ऐसे सेशंस मिलते रहे। मिथिलेश जी, आपने बार बार शुक्रिया कहूँ, आपने जो आज लोगों को सिखाया है, और वाकई इसमें से कुछ लोग सीख जाए तो कहाँ से